हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े धुल के रख दिए हैं एक साइड में, उधर अब सुखाऊंगी सारे। और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे तेल। क्यों सुबह सुबह मैंने कपड़े सारे धुल के रख दिए थे, सुखाने बाकी हैं तो सुखाऊंगी जाके। पहले तेल लगा लेती हूँ बालों में, उसके बाद मैं सुखाऊंगी जाके। तो जब बाल धुलने से पहले मैं 1-1.5 घंटा पहले तेल लगाती हूँ ये वाला। क्यों, मैंने ये अमेज़ोन से ही मंगाया है तेल। जब से मैंने ये तेल लगाना चालू करा है, जो आगे के बाल सारे सिंदूर लगा के सब चले गए थे, झड़ गए थे, बहुत सारे बाल फिर से आने लगे। हमारे छोटे छोटे से बाल सारे आने लगे। मांग बहुत चौड़ी चौड़ी सी हो गई थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो मैं यहाँ पे बालों में लगा रही हूँ तेल अच्छे से, और 1.5 घंटे के लिए फिर छोड़ दूँगी। इससे क्या है कि इसे ना तेल को लगाने के बाद में धूप में नहीं निकलना है। इसी वजह से मैं पहले लगा लेती हूँ, धूप में निकलती नहीं हूँ जब तक तेल लगा रहता है सर में। तो हमने लगा लिया था यहाँ पे तेल। मैं जा रही हूँ वो हैंड वॉश वगैरह करके, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए नाश्ता। क्यों, सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के यहाँ पे बज रहे हैं 9:30। क्यों, बच्चे थोड़ा लेट उठे थे, क्योंकि आज संडे की वजह से। तो मैंने कहा जब तक बच्चे सो रहे तब तक हम अपने घर का सारे जो कपड़े वगैरह हैं वो सारे धुल लिए थे। फिर हमने कि नाश्ता बनाएंगे, नाश्ता बना के फिर जो भी काम आगे करना वो करेंगे। तो नाश्ते में बच्चों ने बोला था मैगी बना दो। मैगी और ब्रेड चाय, यही सारा हमारा आज सुबह का नाश्ता हुआ। क्यों, संडे है तो बच्चे हस्बैंड सारे लोग घर पे ही रहेंगे। तो पहले ये नाश्ता बना के दे देते हैं बच्चों को, मैगी का और ब्रेड का, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत और काम करूँगी, 1.5 घंटा तब तक हो जाएगा। फिर मैं ये हेयर वॉश कर लूँगी अपना। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, ये सारी चीज़ें काट के रखी थी, और ये बना दे रही हूँ फटाफट से मैगी। तो यहाँ पे मैगी बन के हो गई थी तैयार, चटपटी सी। क्यों, मैगी तो चटपटी अच्छी लगती है। तीनों लोगों के लिए मैंने लगा दी है प्लेटों में, क्योंकि मुझे मैगी वगैरह कुछ भी ये पसंद नहीं रहता, इसी वजह से मैं मैगी वगैरह कुछ भी नहीं खाती हूँ। सुबह की बस खाली चाय वगैरह पीऊँगी, उसके बाद में सारा काम करके खाना बनाऊँगी। खाना मुझे सबसे बढ़िया बेस्ट खाना लगता है। तो अन्नी तो नहा ली थी यहाँ पर। अन्नी को क्यों बाल धुलने थे आज संडे को, तो अन्नी बाल वगैरह धुल के बैठ गई है। उसका तो मैंने कि थोड़े से कपड़े मेरे ये थे कि फट गए थे, जो भी बच्चे सिलाई से हटा देते हैं, या फिर मेरे भी जो भी कपड़े होते हैं वो सारे मैंने कि चलो यही काम कर लेते हैं जब तक बैठ के, ये और कोई काम नहीं है तो यही सारा काम कर रहे थे मैं यहाँ पर बैठ के। और ये भी कर लूँगी। इससे क्या है कि और जब तक 1.5 घंटा हो जाएगा, और खाने की भी तैयारी सब बाद में करूँगी। अभी सबने मैगी, ब्रेड, चाय, ये सारी चीज़ें कर ली हैं, नाश्ते में खा ली हैं। फिर उसके बाद में मैं हेयर वॉश करके आ गई थी। इतने अच्छे से बाल हो गए थे एकदम से, ऐसा लग रहा था कंडीशनर लगाया हो, पर नहीं, मैंने यही वाला तेल लगा के उसके बाद में सर धुलती हूँ। इससे क्या है कि जो बाल सफ़ेद भी हमारे होते हैं ना, उसमें भी थोड़ा कवर करते हैं ये। और आगे के देखिए मेरे छोटे छोटे से बाल सारे आ रहे हैं। नहीं तो आगे अभी 15-20 दिन पहले तो ऐसा था कि मेरे आगे के बाल आ ही नहीं रहते। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा ये खाने की भी तैयारी कर ली थी। और खाने में बनाऊँगी मैं आज सोयाबीन की बड़ी और आलू। तो मैंने एक कुकर में तो चावल बनने के लिए रख दिए, दूसरे पे मैं यहाँ पे छौंक रही हूँ सब्जी। तो बच्चों से अन्नी तो नहा ली थी, वंश से बोल रही थी, मैंने कि वंश तुम भी नहा लो, क्यों संडे का दिन है। तो दोनों बाप बेटा अपने में मस्ती कर रहे हैं। क्यों, एक तो लैपटॉप चला रहा है, एक वो टीवी देख रहे हैं। दोनों लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मैं किचन में अपना सारा काम एक साथ में निपटा ले रही थी। तो मैंने ये खाना बना लेते हैं, उसके बाद में कहीं और भी जो भी काम करने होंगे वो बाद में करूँगी मैं। खाना बन के यहाँ पे हो गया था तैयार, लगा दे रही हूँ बच्चों के लिए खाना दे रही हूँ। वंश भी नहा के आ गया था, और हस्बैंड भी नहा लिए थे। तो खाना हो गया है यहाँ पे तैयार हमारा। तो हमने लंच में बस खाली सब्जी और चावल ही बनाए हैं, तो बच्चों को दे देंगे फटाफट से। तो खाना वगैरह खा के मैं थोड़ा सा लेट गई थी, क्योंकि थोड़ी सी तो रेस्ट ज़रूरी है खाना खा के। उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में।
तो पहले कर लेंगे पूरी किचन साफ़, क्यों वैसे तो किचन साफ़ ही थी, मैं साथ ही साथ में सारी किचन साफ़ करके रखती हूँ अपनी। और फिर मैंने एक बार सारा गीला कपड़ा लेके सब पूरी किचन साफ़ करी थी, गैस वगैरह सारी साफ़ करी थी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के लिए। बर्तन साफ़ करूँगी सारे, फिर झाड़ू पोछा करके फिर बनाऊँगी चाय, क्योंकि चाय का भी टाइम हो रहा है। हस्बैंड जी अभी सो रहे हैं, अभी जब तक उठेंगे तब तक उनके लिए चाय तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी उठ गए थे, आ गए थे किचन में ही। वो कह रहे थे चाय बनाओ, मैंने कि चलो चाय बनाती हूँ, पहले बर्तन साफ़ कर लूँ। थोड़े से बर्तन रह गए थे धुलने के लिए, वैसे सारे साफ़ करके रख लेते, धुलने के लिए रह गए थे। और मैंने इधर बनाने के लिए रख दिया चाय। तो बच्चे तो चाय वगैरह लेते नहीं हैं, हम दोनों ही चाय पियेंगे। यहाँ पे बना लेते हैं फटाफट से चाय, अदरक वाली। मुझे चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो कैसा भी हो, मुझे अदरक चाहिए। जब तक अदरक चाय में होती नहीं तब तक मुझे चाय अच्छी नहीं लगती है। मेरे यहाँ पे हर टाइम पे तुम्हें अदरक मिलेगी, क्योंकि अदरक के बगैर मुझे चाय अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे चाय बन के हो गई थी तैयार। तो हम दोनों लोग पियेंगे पहले चाय, उसके बाद में थोड़ा सा देखते हैं। बच्चे बंसू ऊपर उड़ा रहे हैं पतंग, तो ऊपर जाएंगे थोड़ा सा। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तो हम लोगों ने चाय पी के आ गए थे छत पे। तो हस्बैंड जी उड़ा रहे हैं यहाँ पे पतंग, क्यों जब से यहाँ पे आए हैं ना, तब से इन्हें अब दोनों बाप बेटों को पतंग उड़ाना भी आ चुका है। यही नहीं काम आता था कि पतंग उड़ाना भी आ गया। बंसू भी खूब उड़ा लेता है और हस्बैंड जी भी खूब पतंग उड़ा लेते हैं। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था। हवा भी खूब ठंडी ठंडी चल रही थी, बादल से भी खूब हो रहे थे। और देखो सूरज देव भगवान जी कैसे हो रहे हैं, आधे बादल में आधे ऊपर हैं। तो मैं यहाँ पे हो गई थी रेडी, पूजा पाठ मेरी हो गई थी। उसके बाद में मैं जा रही हूँ यहाँ पे, जो सुमित भैया ने, हमारे जो बीच वाले भाई हैं, उन्होंने खोली है दुकान सब्जी की। तो मैं जाऊँगी, देख के आती हूँ कहाँ पे खोली। मैं अभी तक गई नहीं हूँ, उनका सारा कुछ हो गया है, पर अभी नहीं गई हूँ मैं देखने के लिए। हम हस्बैंड दोनों लोग आप जा रहे हैं देखने के लिए, आज उनकी दुकान कहाँ पे है, कैसी है, वो देखने के लिए जा रहे। तो मैं पहुँच गई थी दुकान में। बड़ी दुकान तो बहुत बड़ी है, इसमें तो बहुत सारा जैसे कि सामान आ जाएगा। तो हमने कि चलो हम भी दुकान से ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे आलू, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च ये सारी चीज़ें ली हैं। तो वहाँ से निकलने के बाद में यहाँ पे मैं आ गई थी बच्चों के लिए रोल, मोमोज, ये सारी चीज़ें ली। आ गए हैं यहाँ पे घर पे बना रही हूँ चाय। तो रोल मोमोज खा के थोड़े थोड़े खाए थे, बच्चों को ज़्यादा पसंद है, बच्चों के लिए ले आई थी। तो हम दोनों ने पिए यहाँ पे चाय पी रहे हैं बैठ के। पहले चाय पियेंगे, जब तक देखते हैं, बाद में खाना बनाएंगे। और टाइम भी यहाँ पे 9 हो रहा है, 9 बज रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने कि चलो पहले चाय पीते पीते उसके बाद दिमाग लगाया क्या बनाना। बच्चों ने बोल दिया कि चोखा बनाना है आज। एक महीना हो गया हमारे यहाँ पे चोखा नहीं बना था। तो बच्चों के फरमाइश सही है, चोखा और चावल, रोटी फिर भी नहीं खाएंगे, वो चोखा चावल ही खाएंगे। तो मैंने आलू उबलने पहले रख दिए थे, चाय बनाई थी उसके साथ ही साथ में मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे। आलू उबल गए थे, यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और यहाँ पे डाल दिया है नमक। और कान्हा जी के लिए मैंने निकाल दिया अलग से, थोड़े से आलू निकाल दिए थे, जिससे कि उसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं पड़ेगा, कान्हा का भोग लगेगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दी थोड़ी सी हींग, नमक और लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं दोनों में। तो बस खाली कान्हा जी में प्याज नहीं पड़ा और सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ डाल देंगे। और ये जो हमने तेल डाला है ना इसमें सरसों का, बस सरसों के तेल का ही कमाल है। जो सरसों के तेल की झड़प लगती है ना, वो ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसी से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चोखा बहुत अच्छा लगता है हमें। बच्चों को भी हमारे बहुत ज़्यादा पसंद है। चोखा दे दो, चावल दे दो, कुछ मत दो, दोनों टाइम देते रहो, मेरे बच्चों को यही खा लेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। और अच्छे से मैंने यहाँ पे मिला लिया है हाथ से, कि चम्मच से मिलाते नहीं बन रहा था, मैंने तो हाथ से मिलाया था। तो यहाँ पे चोखा बन के हो गया तैयार। पहले कान्हा जी की थाली निकाल दी है, लगा दी हस्बैंड जी की थाली। तो हमारा आज का डिनर यही है।
चोखा और चावल। आप लोग भी कर लीजिए रात का डिनर हमारा।